अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़। आज हम बात करते हैं कुछ फ्रॉड या लोगों के बारे में जो शॉपों पर, बेकरी पर, करियाना स्टोर पर आते हैं या किसी और स्टोर पर आते हैं और फ्रॉड करके चले जाते हैं। कभी कभी रेहड़ियों पर भी आते हैं, ये फ्रॉड करते हैं और चले जाते हैं। लोग होते हैं अक्सर। आज कल हम देखते हैं कि शॉप पर एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत आती है और जवान औरत आपसे कहेगी, या सिर्फ एक औरत होगी और आपसे कहेगी कि यार ये क्रीम दिखा। तो आप ये क्रीम उसको दिखाएंगे तो वो रखेगी। क्रीम दिखाने के बाद वो आपको इसकी प्राइस के बारे में बताएगी कि इसका प्राइस क्या है। तो इसका प्राइस क्या है, जब प्राइस आपसे पूछेगी तो आप उसका प्राइस बताएंगे तो ये वो आपको 1000 का नोट दिखाएगी। 1000 का नोट दिखाने का मकसद ये होगा कि वो आपको ये 1000 का नोट देगी नहीं, बल्कि सिर्फ आपको दिखाएगी और आपको ये कहेगी कि इसको थोड़ा कम करें, फ़लाँ शॉप पर ये कम रेट पे है। इसके बाद आपको कहेगी कि यार ये दूसरा चीज़ नीचे करे, ये फेस वाश नीचे करे, ये फ़लाँ क्रीम नीचे करे। तो जब वो आप इसको दिखाएंगे तो आपको ये कहेगी कि चलो ये जो क्रीम है ये 240 का है, इसकी रकम काट दे। आप जैसे ही रकम काटेंगे आप इसको बकाया पकड़ाएंगे। बाद में आपको कहेगी कि बस ये चीज़ रखे, ये दूसरा दे दे। कभी वो सामान रखने को कहेगी, कभी कहेगी कि नहीं यार ये सामान दे दे। तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि 1000 का नोट दिया कि नहीं। आपका दिमाग उलझाएगा, आपका दिमाग वो चकराएगा, आप पर जादू करेगा। यही इनकी जादू है। तो जादू से बचने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। जब भी आप अपने गले में, अपने ख़जाने में रकम रखते हो तो बेहतर ये होगा कि आप रकम इस तरीके से रखें। 1000 का नोट, 500 और 1000 का नोट अलग रखें। 20 रुपये, 10 रुपये का नोट तुस्मे के अंदर अलग रखें। 50 और 100 का नोट अलग रखें। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई भी 500 का नोट, 1000 का नोट, 5000 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट जब भी देगा तो आपको ये पता चलेगा कि कितने का नोट दिया। ये वसवसी और ये टेंशन ख़त्म होगा। वो फ्रॉडिया लोगों को आप ये दिखा सकते हो कि नहीं भाई 1000 का नोट नहीं दिया है, ये देखो सारे नोट अलग अलग रखे हैं, हमारा ये तरीक़ाकार है, अलग अलग नोट रखे हैं, इस तरीके से हम नोट रखते हैं। तो आप इन फ्रॉडिया लोगों से बच सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको आदमी आ सकता है, वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। आदमी किस तरह फ्रॉड करते हैं? आदमी इस तरह फ्रॉड करते हैं कि आपके शॉप पर या आपके बेकरी पर या आपके पुलाव की दुकान पर, किसी भी शॉप पर वो आएगा तो आपको एक इस तरह बंद आएगा कि ये फ़लाँ आदमी को आप पहचानते हो, इसका मैं कज़न हूँ। या आपको कहेगा कि ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है, या फ़लाँ हस्पताल का नाम आपने सुना है, इसका मैं इंचार्ज हो या इसमें मैं ऑफ़िसर हो। तो आपको कहेगा कि वो अच्छे खासा बोट उसने पहना होगा, अच्छे कपड़े होंगे, आप उस पर ये यकीन करेंगे कि ये तो लाखपति करोड़पति है, लेकिन असल में वो कंगाल होगा। उसका काम ये होगा कि लोगों को धोखा देना। तो आपको कहेगा कि ये यार फ़लाँ बाल्टी दे दे, शैम्पू दे दे, पॉलिश दे दे, ये ड्यू बोतल दे दे, ये चीज़ दे दे। जब वो 1000 का सामान इकट्ठा करेगा तो आपको बाद में कहेगा, तो आपको ये कहेगा कि हो यार मैं तो आज वो रकम भूल गया हो, बटवा भूल गया हो। तो चलो ऐसा करते हैं कि पीरियड लेने के बाद या कल अस्पताल से वापसी के बाद आपको दूंगा। जैसे ही आपको उसको सामान देंगे तो इंशाल्लाह वो आपको दोबारा कभी भी नज़र नहीं आएगा। या इस तरह फ्रॉड करेगा कि 2 दिन आपसे सामान लेगा,
और तीसरे दिन वो गायब हो जाएगा। तीसरे नंबर पर मेरे तजुर्बे में यह आया है, मैं छोटा था कि मैं ये कारोबार करता हूँ। अक्सर लोगों को मैंने देखा जो कहते हैं कि ये सामान दे दो और इसका रकम मैं कल दूंगा। ये जो कल का कहते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, तो ये अक्सर लोग वो रकम वापस नहीं करते। अगर आपको रकम वापस किया भी तो आप बार बार मांगने से आपको फ़ोन उसको बार बार करेंगे, तो 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद वो आपको वो रकम देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जलील करेगा। और जो लोग आपको कहते हैं कि यार मैं तनख्वाह 1 तारीख पे लेता हूँ और आपको 3 तारीख पे रकम वापस कर दूँगा, तो ये सही है, ये सही कहता है। या कहता है कि यार वो मेरा अब बाहर में वो रकम बेचेगा तो आपको हम फ़ला तारीख पे पैसे देंगे या किसी चीज़ को फ़रोख्त करके पैसे देंगे, तो ये बात काबिल गौर है। भाई एंड तक वीडियो देखे ताकि तजुर्बे की बातें आपको मालूम हो और आपको फ़ायदा दे, आप फ्रॉडिया लोगों से बचें। कर्ज़ के हवाले से मैं ये बात आपको कहता हूँ कि बेहतर ये होगा कि कर्ज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि कर्ज़ के ये नुकसान है कि जिसके साथ आप खाता शुरू करते हो वो 1 तारीख पे सामान दिया तो 30 तारीख पे आपको रकम की वापसी करता है या 2-3 पे वापसी करता है। तो ये सिस्टम चलेगा, ये पया चलेगा, लेकिन ये पया 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 महीने तक चलेगा। बाद में ये होगा कि ये बंदा आपसे ये गेम खेलेगा या किसी बात पर नाराज़ होकर किसी दूसरे शॉप पर जाएगा, किसी दूसरे शॉप पर जाएगा जो आपका जो रकम होता है कर्ज़ का 10,000, 15,000, 5,000, 20,000, तो वो कर्ज़ आपको नहीं देगा, तो दूसरे शॉप से सामान लेगा महीने का, उसी डील की हिसाब से, उसी तरीक़ाकार के मुताबिक उसके साथ वो 6 महीने, साल, 2 साल ये गुजारेगा, फिर अगले के पास जाएगा। तो आपको जो रकम था 10,000, 15,000, 5,000 वो आपको वापस करेगा, लेकिन अच्छा खासा जलील करेगा। तो बेहतर यह है कि कर्ज़ ना करें, क्योंकि जो साल में 6 महीने आपने जो रकम उससे कमाया है वो ही रकम वो रुकेगा, और उस रकम को रुकने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा या देगा या बिल्कुल नहीं देगा, वो आपको जलील करेगा, जलील करता जाएगा। अगली बात हम करते हैं कि शॉप पे या किसी बेकरी पे 4, 5, 3 औरतें आते हैं। एक औरत आपके साथ डील करेगी, आपके साथ बातें करेगी, तो जैसे ही आपका तवज्जो हटेगा, आपका नज़र उनसे हटेगा, तो बाकी जो औरतें हैं वो, अगर आपका शॉप है कपड़े का, तो अच्छे खासे कपड़े अंदर जिस्म के अंदर हिस्से में वो डालेगी या क्रीम उठाएगी, कोई चोरी ज़रूर करेगी, क्योंकि आप जब तवज्जो करेंगे तो एक औरत की तरफ करेंगे और बाकी जो औरतें हैं वो चोरी करेगी। बेहतर ये होगा कि नज़र उन पर जमाए रखे, सारों औरतों पर नज़र जमाए रखे। अगर आप काउंटर के अंदर काम करते हो, काउंटर के अंदर हो, तो बेहतर यह होगा कि बाहर आइए, उनके साथ बराह रास्त डील करे और उन पर नज़र रखे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो है ना शॉप में, आपके शॉप में कीमती चीज़ें जो है ये पीछे रखे, ताकि लोगों के हाथ से ये दूर रहे। अगर वो चोरी करना चाहे तो उनके लिए चोरी करना मुश्किल हो। आगे बात हम करते हैं, मार्केट में जेली नोट लोग चलाते हैं, तो बाज़ लोगों को जेली नोट का मालूमात नहीं होता है कि जेली नोट किस तरह होता है। ये है ओरिजिनल नोट। जेली नोट जिस तरह होता है कि इसका ये जो झंडा होता है ना, ये वाला, ये झंडा चमकता नहीं है। दूसरा उसमें तब्दीली ये होता है कि इसका जो कागज़ है, ओरिजिनल का कागज़ ये बारीक होता है और 2 नंबर का कागज़ वो मोटा होता है। और ओरिजिनल का कागज़ ये जो है ना, ये लकड़ी से बना हुआ है। ओरिजिनल नोट का जो कागज़ है वो आम कागज़ों जैसा होता है। इसका कागज़ बहुत मुख्तलिफ है, ये कीमती है। इससे के अलावा एक तब्दीली ये होगी, इसके में जो लकीर है
ये जो लकीर है, इसमें लकीर पर हर नोट पर 1000 और 500 पर 500 लिखा होता है, तो उस पर भी लिखा होता है, लेकिन ये लकीर जो है ना ये डिफरेंट होता है उससे। डिफरेंट इस तरह होता है कि इसका जो लकीर है ये बिल्कुल इसके अंदर छुपा होता है और इसका लकीर बहुत बारीक है, उसका मोटा है। और ये उसके नीचे ये लकीर इस तरह होगा कि जैसे इसने अंदर डाला है। और ये इसमें लकीर ओरिजिनल का इस तरह होता है कि ये बिल्कुल इसमें पेवस्त है, बिल्कुल ये दोनों लकीर और ये नोट यकजान है। तो ये जो इसमें 1000 दिखता है, 2 नंबर में भी ये 1000 दिखता है। और आजकल जो टेक्नोलॉजी आई चाइना की, जो लेट इस पर डालते हैं या कैलकुलेटर से वो देखते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी 2 नंबर के नोट को ओरिजिनल बताते, ये टेक्नोलॉजी नाकाम हुई। बेहतर कोशिश करें कि इसको ये सेडों पर भी देखे। ये सेड जो होता है ना, ये इसकी वो इस तरह होते हैं जिससे आप मालूम कर सकते हैं। और अक्सर जो है ना बाज़ लोगों का इतना तजुर्बा होता है, ख़ासकर मैं तो दूर से भी जेली नोट को पहचानता हूँ कि जैसे वो जेली नोट को देखते हैं और फ़ौरन उसको पहचान लेते हैं। जेली नोट अक्सर इस तरह होता है कि वो बहुत ज़्यादा सब्ज़ होता है, बहुत कलर वाला होता है। तो भाई अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम मुख्तलिफ़ मौज़ू पे बात करते हैं ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। वस्सलाम।